जबलपुर की तरफ जहां से खबर मिल रही है। विधायक अजय बिश्नोई ने सीएम को एक पत्र लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को उस पत्र के जरिए अजय बिश्नोई ने इस बात से अवगत कराया है कि जबलपुर रीवा संभाग में मंत्री परिषद गठन को लेकर असंतोष है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आगे उन्होंने अनुरोध किया और लिखा कि मेरा अनुरोध, आप स्वयं जबलपुर और रीवा जिले का प्रभार संभालें। सीएम रहते दिग्विजय सिंह भी जबलपुर के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। ये जिक्र अजय बिश्नोई ने अपने इस खत के जरिए किया है। तो क्या कुछ इस पत्र में और लिखा है और किस वजह से ये पत्र लिखा गया है, इस पर हम सीधे बात करेंगे। खुद विधायक अजय बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चैनल हेड शरद द्विवेदी भी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शरद जी। धन्यवाद सोहेल। और अजय बिश्नोई जी ने बड़ी गरिमा के साथ ये मसला उठाया है और मसले की रैशनैलिटी को देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जबलपुर और रीवा संभाग दो ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनको उचित रिप्रेजेंटेशन इस कैबिनेट विस्तार में नहीं मिल पाया है। और खुद अजय बिश्नोई जी जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर और महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं, वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता, और इसी तरह विंध्य रीजन से राजेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, ये दोनों ही न सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह पाने से चूके हैं, बल्कि ये दोनों ही रीजन के लोगों को शायद ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर एक अब उनके दो प्रमुख नेताओं के न रहने से उनके रीजन के विकास पर नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। खुद अजय बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपने मजबूरी का भी जिक्र किया है मुख्यमंत्री की, और जबलपुर और रीवा संभाग यानी महाकौशल और विंध्य रीजन की लोगों की पीड़ा को भी व्यक्त करने की कोशिश की है। क्या और क्या आपको लगता है, क्या मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है आपने? नहीं, मैंने कोई समय नहीं मांगा। पत्र में जितना लिखा है उतना लिखा है जी। जिस दिन से मंत्रिपरिषद का फैसला हुआ है तब से मैंने किसी भी नेता को फोन लगाना बंद कर दिया है। मैं अपनी तरफ से किसी को फोन नहीं लगा रहा हूँ जी। पर जैसा मैंने तय किया है कि पार्टी कैबिनेट के बाहर रहते हुए भी जी मैं दोनों बातों की चिंता करूंगा कि अपने क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास, प्रदेश की योजनाओं की चर्चा, है ना, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है नहीं कर रही है जी, जो मेरे को उचित लगेगा मैं उस पर लगातार पत्र लिखता रहूंगा। सबसे पहले मेरे को बात नजर में आई कि बहुत ज्यादा नाराजगी नजर आई रीवा में और जबलपुर में। जी जी। गृह जिला है, गृह संभाग है जी। रीवा में मैं लंबे समय तक प्रभारी रहा हूँ जी, तो रीवा के बारे में भी जानता हूँ, वहाँ के लोगों से भी सतत संपर्क में हूँ। दोनों जगह की नाराजगी नजर आई और मेरे को लगा कि इस नाराजगी के कारण कहीं पार्टी को, शिवराज जी को या उनकी सरकार को नुकसान ना हो, इसलिए उसको कम करने के लिए मैंने एक रास्ता सजाया है। अब वो स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी जी। क्या आप कभी दिल्ली गए तो कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलकर भी ये मसला उठा सकते हैं कि ये दोनों रीजन? इसको मसला उठाने के लिए दिल्ली के नेताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो शिवराज जी को प्रभार के जिलों के प्रभार का बांटवारा खुद उनको करना है, वो स्वयं तय कर सकते हैं। और मैंने इसीलिए उदाहरण दे दिया कि पहले भी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जबलपुर के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं जब मैं विधायक था विरोधी दल का। जी 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 जी। तो वो दे सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री आगे बढ़ के रीवा और जबलपुर जहाँ वो छूट गए हैं, जहाँ के मंत्रियों को, जहाँ वहाँ के लोगों को, विधायकों को मंत्री बनाने से वो चूक गए हैं, उसको को शामिल कर सकते हैं। आज वो चूक को ठीक नहीं कर सकते, वो मंत्री वहाँ के लोगों को बना नहीं सकते, तो हमको अपना प्रभार का लेके तो कम से कम लोगों के घाव पर मरहम लगा सकते। जी जी बिश्नोई जी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बीजेपी में पत्र लिखने की परंपरा नहीं है, इसमें जोखिम भी है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं नहीं समझता। यहाँ बीजेपी में, पार्टी में हम लोगों को अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता है और मैं जो कुछ कह रहा हूँ सकारात्मक भाव के साथ कह रहा हूँ। अपने जबलपुर और रीवा संभाग जो एक बड़ा इलाका है मध्य प्रदेश का, तो उसके लोगों की घाव पर मरहम लगाने की बात कर रहा हूँ, जिसका मुझको पूरा अधिकार है और मुझको विश्वास है पार्टी इसका कोई बड़ा नहीं मानी। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूं अजय बिश्नोई जी। सोहेल, साफ तौर पर बिश्नोई जी का कहना है कि वो एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं, इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। और वो दोनों रीजन के, जहां रीवा के वो प्रभारी रहे, इस नाते उन्होंने रीवा की बात की है। और महाकौशल के तो वो खुद ही एक बड़े नेता के तौर पर अपने को वो खुद भले ही ना देखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल स्थापित है कि वो एक वरिष्ठ नेता है उस रीजन के। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कोई अनुशासनहीनता जैसी बात नहीं है, वो एक सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं। और पहले का उन्होंने दिग्विजय सिंह जी का उदाहरण भी दिया है कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो वो जबलपुर के और इन दोनों रीजन्स के वो प्रभार को देख चुके हैं।
तो ये कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई का। और शरद जी, उन्होंने बड़ी शालीनता से ये बात भी कह दी कि मैं किसी मंत्री की मांग इस जगह से नहीं कर रहा हूं, अगर मंत्री नहीं तो आप प्रभार ले लीजिए ताकि एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो जबलपुर को मिल सके। जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने शालीनता से लेकिन राजनीतिक चातुर्य के साथ अपनी बात और अपनी पीड़ा भी जी उन्होंने रखी है सामने, और मैं इसको नाराजगी जरूर नहीं कहूंगा, जी लेकिन ये तलखी तो जरूर है उनके मन में कि आखिर क्या ऐसा कारण रहा जी कि ये दोनों रीजन छूट गए। और इसके दो प्रमुख नेताओं की भी बात करें तो खुद उनके मन में खुद को लेकर भी पीड़ा है, और विंध्य रीजन को लेकर भी उन्होंने जो बात की है, तो राजनीतिक चातुर्य के साथ, चूंकि एक सीनियर लीडर हैं, वो समझते हैं, बीजेपी की परंपरा में रचे बसे नेता हैं, वो बीजेपी की रीति नीति को भी समझते हैं, लेकिन उनका ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं पत्र लिखता रहूंगा। तो ये जरूर बात है कि हम आने वाले समय में भी अजय बिश्नोई जी को इन दोनों रीजन के सकारात्मक पक्ष को लेकर उनके पत्रों को हम जरूर, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए उनके पत्र इस तरह आगे भी हम देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात मुझे बेहद महत्वपूर्ण बात लगी है, जो उन्होंने एक दिन पहले भी कहा था कि इसी महीने मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। अब वो बड़ा क्या इसी रूप में वो अपनी बात उठाते रहेंगे या कुछ और भी चीजें वो आगे इन दोनों रीजन के लिए कुछ करने का विचार रखते हैं, ये वक्त बताएं। शरद जी, एक छोटा सा जवाब आपसे इस पर भी चाहूँगा कि एक बतौर जर्नलिस्ट आप अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि वाकई ये जो रीजन थे कहीं ना कहीं छूट गए मंत्रिमंडल में अपना प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से? बिल्कुल सोहेल, ये दोनों रीजन छूटे हैं जी, और इस रीजन के दो महत्वपूर्ण नेता तो हमारे सामने ही हैं। अजय बिश्नोई की बात हमने की और राजेंद्र शुक्ला जी की बात की जी। और ऐसा होता है, ऐसा तब भी होता है जब बहुमत की सरकार होती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन इस बार की परिस्थितियां एकदम भिन्न थी। जिस तरह से बीजेपी के ऊपर एक साफ तौर पर एक ऑब्लिगेशन मैं कहूंगा एक था कि एक प्रतिबद्धता थी उनकी कि नए मेहमानों के स्वागत के लिए उन्हें तैयार रहना था, तो ये स्थिति पीछे छूट गई और इसकी वजह से इन दोनों रीजन के साथ तो कम से कम और इनके नेताओं के साथ शायद जो न्याय होना था वो नहीं हो पाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अजय बिश्नोई ने एक पत्र लिखा है सीएम शिवराज सिंह चौहान को और साफ तौर पर उन्होंने अपनी जो भाषा है संयमित रखी है, लेकिन जैसा कि शरद जी कह रहे थे कि इस भाषा के पीछे भी उनकी एक नाराज़गी ज़रूर झलक रही है। जबलपुर और रीवा संभाग को मंत्रिपरिषद में जगह न मिलने को लेकर असंतोष जताया है और उन्होंने ये भी लिख दिया कि सीएम साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन अगर मंत्री नहीं दिया इस क्षेत्र को तो एक अनुरोध है कि आप जबलपुर और रीवा का कम से कम प्रभार ही ले लें। अब देखना होगा इस पत्र पे आगे क्या कुछ चर्चा सरकार के भीतर या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने होती है और क्या कुछ नतीजा इस पत्र का निकलता है।